like a Hellcat. Hello my dear students, happy good morning to all of you. Dear students, this is my first lecture of lesson number 6, Manufacturing Industries, 10th class Geography. Dear students, in this lesson we will read about secondary sector. It is also known as manufacturing sector. Let's we start. Production of goods in large quantities after processing from raw materials to more valuable products is called manufacturing. Dear students, जब क्या होता है, जो रॉ मटेरियल से वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं लार्ज क्वांटिटी में, उसे क्या कहा जाता है? मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है. इसको हिंदी में हम वस्तु निर्माण भी कह सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को विनिर्माण उद्योग कहा जाता है हिंदी में. Do you know that paper is manufactured from wood, sugar from sugarcane, iron and steel from iron ore and aluminium from bauxite? क्या आप जानते हैं पेपर लकड़ी से तैयार होता है? डियर स्टूडेंट्स, पेपर ग्रास से भी तैयार होता है. भाबर नाम की एक घास होती है, उससे भी तैयार होता है. शुगर केन से तैयार होती है, चुकंदर से भी बनती है. डियर स्टूडेंट्स, आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन ओर, जो इस्पात है, लोहा है, वो लोह अयस्क से तैयार होता है. एंड एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट से एल्यूमिनियम. डू यू ऑल्सो know that some types of clothes are manufactured from yarn which itself is an industrial product? जो हमारे जो कपड़े बनते हैं, विभिन्न प्रकार के जो कपड़े बनते हैं, वो किससे बनते हैं? यान से बनते हैं. और यान कहाँ तैयार होता है डियर स्टूडेंट्स? वो किसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है यान भी. People employed in the secondary activities manufacture the primary materials into finished good. जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में जो लोग लगे हुए हैं वो क्या करते हैं? प्राइमरी मटेरियल को किस में फिनिश करते हैं? फिनिश्ड गुड में बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं. डियर स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है. व्हाट डू यू मीन बाय फिनिश्ड गुड्स? द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्रीज, कार, ब्रेवरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बेकरीज एक्सेट्रा. जो लोग इसी वर्ग में ये लोग आते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में लगे हुए लोग ही आते हैं, जो किस में काम करते हैं? स्टील फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं. कार फैक्ट्रीज़ हैं. ब्रेवरीज मतलब जो पेय पदार्थ जो तैयार होता है, ये सारे इसी कैटेगरी में आते हैं. फॉल इनटू दिस कैटेगरी. सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज. कुछ लोग क्या करते हैं? सेवा प्रदान करने वाले जो उद्योग है, इसे हम क्या करते हैं? टर्शरी सेक्टर कहते हैं. सेवा क्षेत्र कहते हैं हिंदी में इसको. इन दिस चैप्टर वी आर मेनली कंसर्न्ड विद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज विच फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर. हम आज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे इस लेसन में, जो किस में आता है? सेकेंडरी सेक्टर में आता है. 3 सेक्टर्स हैं, आपको पता है. प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड इज टर्शरी सेक्टर. प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र भी इसे कहते हैं. द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. जो किसी भी देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है या इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है, वो किससे मापी जाती है? वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के जो विकास से मापी जाती है, डेवलपमेंट से मापी जाती है. डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. जो मैन्युफैक्चरिंग का क्या इम्पोर्टेंस है वो देखते हैं. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर, मेनली बिकॉज जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी माना जाता है. किसका? डेवलपमेंट, जनरल में भी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, किसी भी पर्टिकुलर के लिए. नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर. मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो केवल जो हमारी एग्रीकल्चर है उसको मॉडर्नाइज नहीं करती है. विच फॉर्म द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, जो हमारी
जो उसको इकोनॉमी की बैकबोन बनाती है, फॉर्म करती है। दे आल्सो रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। ये क्या करती है, केवल उसको आधुनिक ही नहीं बनाती है एग्रीकल्चर को, ये क्या करती है, लोगों को जो डिपेंडेंसी है किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, उसको भी कम करती है। ये किस में प्रोवाइड कराती है जॉब, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में जॉब प्रोवाइड करवाती है। नंबर 2, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज ए प्री कंडीशन ऑफ इरेडिक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। ये क्या करती है, ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो क्या करता है, हमारे देश से गरीबी को और बेरोजगारी को भी हटाने की एक कंडीशन कह सकते हैं हम। दिस वाज द मेन फिलोसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर इन इंडिया। हमारे देश में जो संयुक्त क्षेत्र कह सकते हैं या जो जॉइंट सेक्टर है, और ये इसी विचार पर आधारित हैं। वेंचर इन इंडिया, it also aimed at bringing down regional disparities by established industries in tribal and backward area। और जो ट्राइबल मतलब जो जनजातीय इलाके हैं, बैकवर्ड मतलब जो पिछड़े इलाके हैं, उनमें उद्योगों की स्थापना की जाती है ताकि इन क्षेत्रों में जो असमानताएं हैं, मतलब गरीबी है यहाँ पे, या ये लोग सोशल डिस्कनेक्ट होते हैं, इस असमानताओं को क्या करते हैं, कम करते हैं। ये चीज़ जो है कम करती है। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। जो ये बनी हुई वस्तुएं होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे किसको, ट्रेड को और वाणिज्य को, कॉमर्स मतलब वाणिज्य होता है, उसको बढ़ावा देती हैं, एक्सपेंड करती हैं, और हमें क्या होती है, फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, मतलब हमें विदेशी मुद्राएं प्राप्त होती हैं। द लास्ट वन इज कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फर्निश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रॉस्पेरियस। जो वही देश विकसित हो पाए हैं जिन्होंने क्या किया, जो रॉ मटेरियल है उसको फर्निश्ड गुड में, हायर वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। इंडियाज़ प्रॉस्पेरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाई इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एज क्विकली एज पॉसिबल। जो हमारे देश का डेवलपमेंट है वो भी इसी में निहित है कह सकते हैं हम, ताकि हम क्या कर सकें, जल्दी से जल्दी क्या कर सकें, हम इसको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को क्या कर सकें, बदल सकें जल्दी से, मतलब अपने देश को क्या कर सकें, औद्योगिकरण की तरफ, या हम उद्योगों में निवेश करें और हमारा जो देश है वो विकसित देशों की श्रेणी में आ जाए। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।